0.7% तक टूटकर बंद हुए। वहीं सेक्टोरल इंडेक्स में आईटी, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस को छोड़कर बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट एफएमसीजी, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में देखने को मिली। 9 जनवरी को बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर 467.80 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 472.25 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 6.40 लाख करोड़ रुपए घटा, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 6.40 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 9 शेयर ही आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एशियन पेंट्स के शेयर में 1.36% की सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके बाद एचसीएल टेक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एटर्नल के शेयर 3.2% से लेकर 0.86% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 21 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एनटीपीसी का शेयर 2.34% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, अदानी पोर्ट्स, भारती एयरटेल और सन फार्मा के शेयर में 1.40% से लेकर 2.22% तक की गिरावट आई। 12 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एचडीएफसी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी का कहना है कि शुक्रवार को भी निफ्टी में गिरावट जारी रही और ये 193 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में और गिरावट आई, जो सेशन के ज्यादातर समय तक जारी रही। आखिर में थोड़ी रिकवरी दिखी और निफ्टी निचले लेवल के पास बंद हुआ। लॉन्ग बेयर कैंडल बनी जिसमें माइनर लोअर शेडो थी। टेक्निकली ये मार्केट एक्शन बाजार में तेज गिरावट का संकेत देता है। वीकली चार्ट पर भी एक लॉन्ग बेयर कैंडल बनी जो कुछ हफ्तों के कंसोलिडेशन मूवमेंट के बाद बाजार में तेज रिवर्सल का संकेत देती है। ये अच्छा संकेत नहीं है और आने वाले हफ्तों में और कमजोरी आने का संकेत देता है। निफ्टी का मौजूदा ट्रेंड कमजोर बना हुआ है। 25,700 के सपोर्ट से नीचे जाने पर आने वाले हफ्ते में 25,400 तक और गिरावट आ सकती है। तत्काल रेजिस्टेंस 25,900 पर है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि शुक्रवार को बाजार में गिरावट जारी रही और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते 0.50% से ज्यादा की गिरावट आई। शुरुआती तेजी के बाद निफ्टी जल्द ही बिकवाली के दबाव में आ गया और पूरे सेशन में नीचे गिरता रहा और आखिरकार 0.75% की गिरावट के साथ 25,683 के लेवल पर बंद हुआ। टेक्निकल नजरिए से देखें तो इस गिरावट ने निफ्टी में शॉर्ट टर्म तेजी को रोक दिया है। अब इंडेक्स 25,600 के लेवल के आसपास 100 डीएमए के पास अपने मीडियम टर्म सपोर्ट जोन को फिर से टेस्ट कर रहा है। इसके नीचे गिरने से 25,450 और 25,300 के लेवल की ओर दबाव आ सकता है। ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी 26,000 के आसपास 20 डीएमए को फिर से हासिल करना मुश्किल हो सकता है। मौजूदा माहौल में कंट्रोल्ड पोजीशन साइजिंग और दोनों तरफ बैलेंस्ड एक्सपोजर के साथ सिलेक्टिव अप्रोच अपनाने की सलाह दी जाती है। भारतीय शेयर बाजारों में 9 जनवरी को लगातार 5वें दिन भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 605 अंक या 0.72% लुढ़ककर 83,576 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 193 अंक या 0.75% का गोता लगाकर 25,683 के लेवल पर आ गया। इस पूरे कारोबारी हफ्ते सेंसेक्स में 2,186 अंक या करीब 2.5% की गिरावट आई। वहीं निफ्टी भी पिछले 5 दिनों में करीब 2.5% तक टूट चुका है। इसके चलते बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू पिछले 5 दिनों में करीब 13 लाख करोड़ रुपए घट गई। ब्रॉडर मार्केट भी शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.9% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.7% तक टूटकर बंद हुए। वहीं सेक्टोरल इंडेक्स में आईटी, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस को छोड़कर बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट एफएमसीजी, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में देखने को मिली। 9 जनवरी को बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर 467.80 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 472.25 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 6.40 लाख करोड़ रुपए घटा, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 6.40 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 9 शेयर ही आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एशियन पेंट्स के शेयर में 1.36% की साइजिंग और दोनों तरफ बैलेंस्ड एक्सपोजर के साथ सिलेक्टिव अप्रोच अपना 186 अंक या करीब 2.5% की गिरावट आई। वहीं निफ्टी भी पिछले 5 दिनों में करीब 2.5% तक टूट चुका है। इसके चलते